सारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सदाशिवसमारभ्यं शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। कुछ दिनों बाद महाशिवरात्रि का व्रत आने वाला है, तो आज हम लोग इस पर्व में महाशिवरात्रि व्रत के ऊपर चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत कितनी सहज और सरलता से किया जा सकता है और सभी को करना चाहिए। शास्त्रों में आता है कि 4 व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना है। पहला है महाशिवरात्रि, दूसरा दुर्गाष्टमी, तीसरा रामनवमी और चौथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इसके अतिरिक्त और जितने व्रत करना है कर सकते हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख मुख्य व्रत सभी सनातनी धर्म वालों को और सभी को करना आवश्यक है, परम आवश्यक है। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास या माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के रात्रि में मनाया जाता है। इस कारण इसका नाम शिवरात्रि है। शिवरात्रि में रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, इसलिए व्रत करने से रात्रि जागरण परम आवश्यक है। ये व्रत क्यों किया जाता है? तो कहा जाता है कि भगवान शिव से पार्वती ने पूछा था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला कौन सा व्रत है, तो भगवान शिव ने महाशिवरात्रि का व्रत बताया था। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि के तिथि के दिन ही भगवान शिव प्रकट हुए थे ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को नष्ट करने के लिए अग्नि लिंग के रूप में, इसलिए यह शिव चतुर्दशी महाशिवरात्रि नाम से विख्यात है। और भगवान शिव प्रत्येक वस्तु देने के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए सर्वम शिवमय जगत, सारा संसार शिवमय है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को शिव पूजन या शिवरात्रि का व्रत करना आवश्यक हो जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत में क्या ना करे और क्या करे। तो क्या ना करे में सर्वप्रथम आप शिवरात्रि के एक दिन पूर्व और एक दिन बाद आप शाकाहारी भोजन लेना है। शाकाहारी भोजन में भी आप प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं कर सकते, आप साधारण समुद्री नमक का प्रयोग नहीं कर सकते, आप मांस मदिरा या किसी तरह का मादक द्रव्य या नशीला द्रव्य का सेवन नहीं कर सकते, बिस्तर में नहीं सोए, पुरुष और स्त्री का सहवास ना करें। तो शाकाहारी भोजन व्रत के एक दिन पूर्व ग्रहण करें और सात्विकता बनाए रखें, पवित्रता बनाए रखें। और व्रत में क्या करे जानते हैं। सर्वप्रथम व्रत जो कर रहे हैं वो शुद्ध रहें। जिस दिन व्रत कर रहे हैं, अगर व्रत आपकी सामर्थ्य है तो निर्जला व्रत करें, यानी बिना जल पिए, या जल पीकर व्रत रख सकते हैं, या दूध और जल पीकर व्रत रख सकते हैं, या फल और जल ग्रहण करके व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा और किसी खाद्य पदार्थ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शिव पूजा में रुद्राक्ष की माला और भस्म का बहुत महत्व है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, शिव महापुराण में ईशान संहिता में कहा जा रहा है कि भगवान शिव का पूजन करने वाला व्यक्ति मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करे, तो उससे भगवान शिव की प्रीति अवश्य होती है। भगवान शिव का पूजन शिवरात्रि में आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं। यदि आपके घर में नर्मदा लिंग है, शिवलिंग है, तो आप घर में कर सकते हैं पूजन। और आप चाहे तो मिट्टी पार्थिव शिवलिंग पूजन भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत कोई कठिन विधान नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जितना शुद्धता से और जितना अच्छा से व्रत कीजिएगा, उस व्रत का फल उतना ही अधिक प्राप्त होगा।
सुबह नीम का दतवन से मुख मार्जन करें, धोए। तेल मार्जन अर्थात शरीर पे तेल नहीं लगाना चाहिए जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन। और शुद्ध साफ वस्त्रों में भगवान का पूजन करें, शुद्ध साफ आसन में बैठकर या जैसा उपलब्ध है उसी तरह, मगर शुद्धता का ख्याल रखा जाए। इसके पश्चात अब हम लोग पूजन सामग्री के बारे में जानते हैं। तो महाशिवरात्रि व्रत करने के लिए मैं कुछ साधारण सामग्री भी बता रहा हूँ, और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्तु ले सकते हैं। तो सर्वसाधारण के लिए सर्वप्रथम है जल, दुग्ध यानी दूध, घी, घृत, मधु, दही, शक्कर, ये पंचामृत के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बिल्वपत्र, पुष्प, फूलमाला, 4 प्रहर के लिए 4 अर्घ, और 4 प्रहर में 4 पूर्ण फल भगवान को देना पड़ेगा। भगवान शिव को पूर्ण समर्पण किया जाता है, इसलिए भगवान शिव को कुछ भी कटा या टूटा वस्तु हम लोग समर्पित नहीं करते हैं। तो संग में चंदन है, अक्षत है, धूप, दीप, घृत दीपक दिखाइए, कर्पूर की आरती, कर्पूर, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तांबुल के लिए। यज्ञोपवीत, यदि आपकी और इच्छा है तो आप वस्त्र दे सकते हैं, दक्षिणा दीजिए। शिव महापुराण में मादक वस्तुओं को भगवान शिव पर समर्पित करना निषेध कहा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर किसी भी निषेध वस्तु का प्रयोग नाम नहीं ले रहा हूँ। ये अब आपकी इच्छा, आप क्या समर्पित करें, लेकिन ये सब आवश्यक जो है मैंने सामग्री बताया। 5 प्रकार के फल, मिष्ठान यानी मिठाई वगैरह आप भगवान को समर्पित करने के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो अबीर है, कुमकुम है, हल्दी है, जो आपका सामर्थ्य उसके अनुसार आप भगवान को परिमल, नाना परिमल द्रव्य के रूप में समर्पित कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे 4 प्रहर के बारे में। जैसे अंग्रेजी की गणना में एक दिन 24 घंटे का होता है, उसी प्रकार सनातन या भारत की गणना के अनुसार एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर 3 घंटे का माना जाता है, तो 8 गुने 3 बराबर 24। शिव की पूजा 4 प्रहर की होती है, यानी प्रत्येक 3 घंटे के बाद भगवान शिव का पूजन। वैसे तो प्रहर अलग अलग पड़ता है, लेकिन आप शाम को मान लीजिए 6 बजे, इस बार 6 बजे आपने प्रथम प्रहर का पूजन किया, तो प्रथम प्रहर 6 बजे, उसके बाद 9 बजे दूसरा प्रहर, फिर 12 बजे तीसरा प्रहर और 3 बजे अंतिम चौथा प्रहर का पूजन करिएगा। प्रत्येक प्रहर के पूजन में भगवान शिव के एक एक नाम से और 4 अलग अलग प्रमुख वस्तुओं से भगवान शिव का स्नान कराना है, और भगवान शिव को एक मंत्र दे रहा हूँ मैं, जो आपको स्क्रीन में दिखेगा, उस मंत्र से अर्घ प्रदान करना है। तो सबसे पहले अर्घ किसे कहते हैं जान लीजिए। अर्घ में बिल्व पत्र लेते हैं, बिल्व पत्र साफ 3 पत्तों वाला युक्त, और डंठल के ऊपर जो ऊंचा भाग है उसको तोड़ देते हैं। उस बिल्व पत्र में चंदन, अक्षत, अक्षत का अर्थ होता है अरवा चावल जो टूटा हुआ ना हो, पूर्ण चावल, अक्षत बिना छत के, और उसमें दुर्वा यानी घास का जो ऊपर का 3 भाग या 5 भाग लेते हैं, पत्ता जैसा जो निकला रहता है उसे रखते हैं। उसे आप विषम संख्या में ले सकते हैं, 3 लीजिए, 5 लीजिए, ऐसा रखकर उस बिल्व पत्र पे, और फूल, इसे भगवान का अर्घ दिया जाएगा। ये अर्घ बनता है। तो करना क्या है, 4 प्रहर के लिए 4 बार में वस्तुएं इकट्ठा करके सजा लीजिए, और प्रत्येक प्रहर में आप एक वस्तु से स्नान कराना है, एक अर्घ देना है और एक पूर्ण फल देना है, फिर धूप दीप नैवेद्य आरती करना है। ये साधारण तौर पे प्रत्येक प्रहर का पूजा विधान है। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग प्रथम प्रहर में। तो सबसे पहले प्रथम प्रहर में
पूजा का विधान मैं आगे बताऊंगा। प्रथम प्रहर में आप ईशानाय नमः बोलकर दूध से स्नान कराइएगा। उसके बाद एक मंत्र है जो स्क्रीन में दिखेगा आपको, उस मंत्र से आप अर्घ प्रदान कीजिएगा, जो शाम को 6 बजे कीजिएगा। उसके बाद 9 बजे दूसरा प्रहर, और दूसरे प्रहर में अघोराय नमः बोलकर दधी से स्नान कराइएगा। फिर एक अर्घ दीजिएगा और एक पूर्ण फल आदि, फिर धूप दीप नैवेद्य जैसा है। फिर तीसरे प्रहर में आप वामदेवाय नमः बोलकर अज्ज घृत से स्नान कराइएगा। उसके बाद फिर अर्घ, पूर्ण फल, धूप दीप नैवेद्य आरती। जो अब अंतिम चतुर्थ प्रहर में सद्दो जाताय नमः बोलकर मधु से स्नान कराइएगा। फिर अर्घ दीजिएगा, पूर्ण फल वगैरह संपन्न कीजिएगा। उसके बाद उसका समय पूर्ण होने पर पारण, जिसको व्रत का पारायण कहते हैं, उसमें पाठ करके आप व्रत का पारायण कीजिएगा। तो व्रत पारायण के बाद ही आप अन्न यानी चावल मुख में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि चूंकि चावल चढ़ाने का या चावल का भोग देने का अधिकार सबका नहीं हो पाता है, तो आपके पास अगर पुरी के जगन्नाथ जी का सूखा चावल प्रसाद के रूप में अगर हो तो उसके द्वारा आप पारायण व्रत का करें तो बहुत उत्तम है। नहीं तो आप भगवान शिव के चरणामृत प्रसाद से अवश्य ही करें। तो फिर से एक बार मैं 4 प्रहर के बारे में बता दूं। पहला प्रहर आपका 6 बजे, शाम संध्या के 6 बजे। दूसरा प्रहर 9 बजे। तीसरा प्रहर मध्यरात्रि 12 बजे। और अंतिम प्रहर आपका 3 बजे। ये आपका पूरा 4 प्रहर का शिवरात्रि का पूजन है। और शिवरात्रि के व्रत में रात्रि जागरण बहुत आवश्यक है। चिंतन कीजिए, जप कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए और इस तरह रात्रि का भजन और संपूर्ण जगत को शिवमय बना दीजिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं भगवान शिव के पूजन की। तो पूजन विधि में हम लोग 3 तरह के पूजन का विधान है। पहला है पंचोपचार 5 उपचारों से। दूसरा है दशोपचार 10 उपचार से। तीसरा है षोडशोपचार 16 उपचार से। तो सर्वप्रथम मैं पंचोपचार का विधान बता रहा हूं, जो सबसे सरल है, साधारण है, सभी के लिए, सब कर सकते हैं बहुत अच्छा से। तो सर्वप्रथम आप लोग शुद्ध आसन पर बैठ जाइए, उत्तर की तरफ मुंह करके या पूरब की तरफ मुंह करके भगवान शिव के सामने, और सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लीजिए। जो जो सामग्री आपको बोला गया है सब सजाकर साफ सुथरा एकदम पवित्रता के साथ बैठ जाइए। सर्वप्रथम हाथ जोड़कर गणेश, गौरी, शिव, नारायण आदि का स्मरण कीजिए। मंत्र है तो बहुत अच्छा है, फिर भी मैं आप लोग को स्क्रीन में कुछ मंत्र दे रहा हूँ, साधारण तौर पे जानकारी के लिए आप कर सकते हैं। तो उसके पश्चात हाथ जोड़कर सभी देवताओं का ध्यान कीजिए। आचमन कीजिए 3 बार जल से। 3 बार मुख में जल लेकर आचमन कीजिए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हाथ धोकर ऋषिकेशाय नमः समाप्त कीजिए। फिर सामने एक जल पात्र रखिए और जल से सब जगह प्रोक्षण छिड़किए ताकि वो सारा सामग्री पवित्र हो जाए। ये भाव के साथ आप छीटिए। उसके बाद आसन में थोड़ा जल दीजिए, आसन पवित्रता की भावना कीजिए। चारों दिशाओं में चावल अक्षत छीटते हुए भूतापसारण भाव रखिए। और उसके पश्चात आप गणेश की पूजा सर्वप्रथम कीजिए। साधारण तौर पे गणेश की पूजा पंचोपचार कीजिए। एक चीज़ बहुत आसान आपको आज मैं बताने वाला हूँ। अगर आप उसको आप प्रत्येक पूजा में और प्रत्येक देवी देवता या भगवान की पूजा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी वस्तु आप भगवान को चढ़ा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो उसमें बोलिए समर्पयामि। समर्पयामि प्रत्येक वस्तु में अंत में समर्पयामि। और धूप में अर्घ्ययामि या अघ्र्ययामि, दीप में दर्शयामि और नैवेद्य यानी प्रसाद में भोग में निवेदयामि। ये 4 अगर आप याद रखते हैं तो आराम से आप पूजा
कर सकते हैं। जैसे गणेश का पूजा आप कर रहे हैं प्रथम में, तो गणपति को पहले सर्वप्रथम एक फूल लीजिए और गणेश का ध्यान कीजिए। मंत्र आता बहुत अच्छा, नहीं आता है तो पुष्प लेकर ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि, हो गया। उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाइए। श्री गणेशाय नमः गंधम समर्पयामि। गंध का अर्थ होता है तिलक, चंदन वगैरह आप जो रोली कुमकुम जो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि, पुष्प दे दीजिए। श्री गणेशाय नमः धूपम गृपयामि, धूप दिखाइए। श्री गणेशाय नमः दीपम दर्शयामि, दीपक दिखाइए। श्री गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि, प्रसाद दीजिए। अब तांबूल, जल, फूल जो आपको देने की इच्छा गणेश जी को समर्पित करके फिर प्रणाम निवेदन कीजिए। साधारण सा नाम मंत्र आप जानते ही हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद गौरी का पूजन कीजिए, हाथ में फूल लीजिए। वही श्री गौरवे नमः ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। श्री पार्वतीये नमः गंधम समर्पयामि। श्री पार्वतीये नमः पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पार्वतीये नमः धूपम समर्पयामि। श्री पार्वती नमः धूपम घृपयामि। श्री पार्वती नमः दीपम दर्शयामि। श्री पार्वती नमः नैवेद्यम निवेदयामि। उसके अतिरिक्त आप सिंदूर वगैरह जो देना चाहे पार्वती जी को समर्पित कीजिए। नंदी का पूजन कीजिए, इसी तरह सर्प का पूजन कीजिए, त्रिशूल का, सभी जितने हैं सभी को आप और कुछ नहीं कर सकते तो तिलक दीजिए और पुष्प चढ़ाइए। पुष्प देने से सभी का पूजन स्वीकार मान लिया जाता है। ये पूजन के पश्चात आप हाथ में जल लेकर संकल्प कीजिए। भगवान शिव का संकल्प पूजन करने से पहले संकल्प का विधान है। तो साधारण तौर पे अगर आप मंत्र नहीं जानते हैं तो विष्णुर विष्णु विष्णु फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश तिथौ, तो अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। तो शिव प्रीति कामनाय सबसे उत्तम है शिव का प्रीति कामना। अगर शिव प्रीति है, शिव अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो सारी वस्तुएं दे देंगे। तो आपको जरूरत नहीं बोलने का कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्तार्थ है। आप केवल शिव प्रीति कामनाय यथाशक्ति शिव पूजन करिष्ये, चढ़ा दीजिए। संकल्प करने के बाद आप भगवान शिव का पूजन कीजिए। पंचोपचार में कीजिए सर्वप्रथम, अगर मैं बता रहा हूँ उसके बाद दसोपचार बता दूंगा। तो पंचोपचार में सबसे पहले क्या कीजिए, भगवान शिव को, और याद रखिए प्रत्येक प्रहर में वो एक वस्तु जो है आपको स्नान के लिए रखना है। जैसे पहला प्रहर में याद रखिए दूध से, दूसरा प्रहर में आप याद रखिए दधी से, तीसरा प्रहर में घी से और अंतिम चतुर्थ प्रहर में मधु से स्नान होगा। तो आप जब भगवान शिव का पूजन आरंभ करते हैं तो सबसे पहले मैं भगवान शिव का दसोपचार ही बता रहा हूँ, पंचोपचार आप समझ गए होंगे गणेश जी से। तो वही साधारण सा नियम है, आप याद रखिएगा कि श्री शांब सदाशिवाय नमः। सा अम्ब, अम्ब माने पार्वती, सा अम्ब सदा सांब सदाशिवाय नमः, सांब सदाशिवाय नमः गंधम समर्पयामि। इस तरह करके 5 कर सकते हैं आप। तो मैं पंचोपचार चूंकि आप लोग समझ गए हैं, मैं दसोपचार बता रहा हूँ। दसोपचार में सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान कीजिए, हाथ में पुष्प लेकर। मैं ध्यान मंत्र स्क्रीन में दे दूंगा, और नहीं आता है तो आप सिर्फ बोलिएगा श्री शांब सदाशिवाय नमः ध्यानार्थे, यानी ध्यान के लिए पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद भगवान शिव को पाद्यम दीजिए, माने चरण धुलाने के लिए 3 बार जल चढ़ाइए। वही बात श्री शांब सदाशिवाय नमः पाद्यम समर्पयामि। फिर अर्घ दीजिए। अर्घ मैंने बता दिया बनाने का तरीका, 2 अर्घ रहेगा। ये अर्घ अलग है और एक अर्घ जो आपकी पूर्णता में दिया जाएगा। तो फिर दीजिए श्री शांब सदाशिवाय नमः अर्घम समर्पयामि, शांब सदाशिवाय नमः आचमनम समर्पयामि। फिर जल दीजिए थोड़ा सा। अब आता है स्नानम समर्पयामि। उसके बाद तो स्नानम में जल से स्नान कीजिए, और अगर आप चाहे तो 5 वस्तुओं से स्नान कराइए, या चाहिए तो 5 वस्तुओं को एक साथ मिला के रखे पंचामृत कराइए। लेकिन ये सब कराने के बाद अब आप प्रथम प्रहर का स्नान कराइएगा। किस तरह से? वही मंत्र जो बताया था आपको, ईशानाय नमः, ईशानाय नमः बोल के दूध डालिए। ये केवल दूध का, पंचामृत पहले हो चुका वो अलग है,
अब दूध से स्नान कराइए, या सबसे उत्तम कीजिए पंचामृत की जगह जल से स्नान करने के बाद प्रथम प्रहर में केवल दूध से स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। कराने के बाद गंधम समर्पयामि यानी तिलक दीजिए, भस्मम समर्पयामि भस्म दीजिए, श्री शांब सदा शिवाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि बिल्वपत्र दीजिए, अक्षत दीजिए चावल, श्री शांब सदा शिवाय नमः अक्षतम समर्पयामि, श्री शांब सदा शिवाय नमः पुष्पम समर्पयामि, फिर शांब सदा शिवाय नमः धूपम समर्पयामि, श्री शांब सदा शिवाय नमः दीपम दर्शयामि, श्री शांब सदा शिवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि, श्री शांब सदा शिवाय नमः फलम निवेदयामि। इस तरह करके तांबुल निवेदयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, ऐसे करके सब कुछ आप दीजिए। उसके बाद प्रदक्षिणा कीजिए। भगवान शिव का प्रदक्षिणा आधा किया जाता है चंद्र आकार में, जहाँ से आपने किया जलहरी को लांघा नहीं जाता। और अगर घर में आप पूजा करें तो अपने स्थान पर ही आप खड़े होकर घूम लीजिए। फिर पुष्पांजलि दीजिए, साष्टांग प्रणाम कीजिए। मैं साष्टांग प्रणाम का और मंत्र दे रहा हूँ, कुछ कुछ मंत्र में दे रहा हूँ, उसका आप पाठ कीजिए। और बाकी आप समर्पयामि, धूप के लिए ग्रपयामि, दीप के लिए दर्शयामि और नैवेद्य के लिए निवेदयामि प्रयोग कर सकते हैं। अंतिम में 16 उपचार सिर्फ मैं नाम से बता दे रहा हूँ, 16 उपचार से आप कर सकते हैं। वही संकल्प के बाद भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव को आसन प्रदान करें, पादम दे, अर्घम दे, आचमनम कराए, स्नान कराए, पंचामृत स्नान कराए, अभिषेक करे, वस्त्र दे, यज्ञोपवीत दे, चंदन दे, भस्म दे, इत्र दे, अक्षत दे, पुष्पमाला दे, पुष्प दे, बिल्वपत्र दे, दुर्वा दे, शमी पत्र दे, द्रोण पत्र दे, आभूषण दे, परिमल द्रव्य दे, धूप दीप, नैवेद्य फल, तांबुल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, पुष्पांजलि, प्रणाम। इस तरह षोडशोपचार आप पूजन कर सकते हैं। तो सर्वसाधारण के लिए आप 10 उपचार में भगवान शिव का पूजन करें जैसा मैंने बताया आपको। और प्रत्येक प्रहर में जिस वस्तु से स्नान कराने की बात की गई है उस वस्तु से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब हम लोग महाशिवरात्रि व्रत के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। 4 प्रहर के पूजन के समय ही व्रत कथा सुनना चाहिए। शिवरात्रि व्रत की कथा और महत्व को अवश्य सुनिए, तब जाकर आपका चतुर्थ प्रहर का पूजन संपन्न हुआ। अब पारण करना है, यानी व्रत की पूर्णता समापन। तो पारण होता है चतुर्दशी समाप्त होने के पश्चात जब अमावस्या लग जाती है। मान लीजिए इस बार आपका ये खत्म होगा 6-21 इसी तरह के समय पर, सुबह के समय, और उस समय आप पुनः स्नान और नित्य क्रम से पवित्र होकर भगवान शिव की पुनः पूजन करें। और पूजन करने के बाद एक मंत्र का पाठ करें, जो मंत्र आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना करें और उसके बाद सर्वप्रथम नियम है ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है भोजन कराने हेतु तो आप ब्राह्मण को दक्षिणा दें। कुछ दक्षिणा देने के पश्चात मुख में चरणामृत और प्रसाद के साथ अपना व्रत का उद्यापन करें। बहुत बार ऐसा होता है कि चतुर्दशी विहित काल बहुत लंबा हो जाता है, तो आप अन्न नहीं ले। चारों प्रहर का पूजन समाप्त होने के बाद भी पारण नहीं हुआ है तो आप फल मिष्टान आदि खाए, अन्न ना खाए। अन्न चतुर्दशी समाप्त होने के बाद ही अन्न मुख में ले। इस तरह आपका व्रत पूर्ण होगा और भगवान शिव की अनुकंपा आप पर अवश्य बरसेगी। इसी कामना के साथ मैं आज का पर्व यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। अब हम लोग महाशिवरात्रि व्रत के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। 4 प्रहर के पूजन के समय ही व्रत कथा सुनना चाहिए। शिवरात्रि व्रत की कथा और महत्व को अवश्य सुनिए, तब जाकर आपका चतुर्थ प्रहर का पूजन संपन्न हुआ। अब पारण करना है, यानी व्रत की पूर्णता समापन। तो पारण होता है चतुर्दशी समाप्त होने के पश्चात जब अमावस्या लग जाती है। मान लीजिए इस बार आपका ये खत्म होगा 6-21 इसी तरह के समय पर, सुबह के समय, और उस समय आप
पुनः स्नान और नित्य क्रम से पवित्र होकर भगवान शिव की पुनः पूजन करें और पूजन करने के बाद एक मंत्र का पाठ करें। जो मंत्र आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, भगवान से प्रार्थना करें और उसके बाद सर्वप्रथम नियम है ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है भोजन कराने हेतु तो आप ब्राह्मण को दक्षिणा दें। कुछ दक्षिणा देने के पश्चात मुख में चरणामृत और प्रसाद के साथ अपना व्रत का उद्यापन करें। बहुत बार ऐसा होता है कि चतुर्दशी विहित काल बहुत लंबा हो जाता है, तो आप अन्न नहीं ले, चारों प्रहर का पूजन समाप्त होने के बाद भी पारण नहीं हुआ है तो आप फल मिष्टान आदि खाएं, अन्न ना खाएं। अन्न चतुर्दशी समाप्त होने के बाद ही अन्न मुख में लें। इस तरह आपका व्रत पूर्ण होगा और भगवान शिव की अनुकंपा आप पर अवश्य बरसेगी। इसी कामना के साथ मैं आज का पर्व यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।